Hey guys, my name is Dev and you're watching Wrestling Universe. तो वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का रेसलिंग यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 15 पे। पहली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रिया रिप्ली से रिलेटेड। तो रिया रिप्ली के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज उन्होंने WWE के वुमेन्स चैम्पियनशिप को कैरी करते हुए 200 दिन कंप्लीट किया है। उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया में हारा के स्मैकडाउन वुमेन्स चैम्पियनशिप को जीता था और अभी चैम्पियनशिप चेंज हो गई है, इसलिए उनके पास WWE के वुमेन्स चैम्पियनशिप है। तो अभी WWE का क्लियर माइंडसेट है कि उनको हर एक चैंपियन को बहुत दिनों के लिए चैंपियन बना के रखना चाहिए, क्योंकि उनको फ्यूचर के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम चाहिए। तो रोमन रेंज अभी से ही शायद पिछली वाले वीडियो में बताया था कि हल्क हॉगन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और शायद पता नहीं कि ब्रूनो सैमर्टिनो का भी रिकॉर्ड शायद तोड़ भी दे। और इधर गुंथर अपने लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। बियांका बेलर चैंपियन थे लेकिन अभी वो चैंपियनशिप ईओ स्काई की तरफ जाके तो उनका लाइमलाइट ही खराब हो गया। वो चैंपियनशिप है ये पता ही नहीं चल रहा है। मैंने तो सोचा था फास्टलेन में शार्लेट फ्लेयर को चैंपियनशिप दे देंगे WWE, लेकिन वो नहीं हुआ। और अभी रिया रिप्ली चैंपियनशिप बिल्कुल डिजर्व करती है। वो चैंपियन है और अपने चैंपियनशिप को सही से डिफेंड कर रही है। तो रिया रिप्ली के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जुड़ी हुई है उन सब फैंस से रिलेटेड जो कहते हैं WWE स्क्रिप्टेड है। एक चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो जो लोग कहते हैं कि WWE फेक है, तो अगर आपको लगता है WWE फेक है तो मैं स्क्रीन के पे दे दूंगा। जब रिया रिप्ली और एक कियोस मचा रहा था रॉ में, तो उनका हाथ में एक काट आया, इतना बड़ा काट आया जिसके लिए उनको वहाँ पर स्टिचेस लगवाने पड़े। तो जिन लोगों को लगता है कि WWE फेक है, आप एक जर्मन सुप्लेक्स खा के दिखाओ, आप एक F5 खा के दिखाओ, आप एक सुपर ए खा के दिखाओ, तब तो पता चलेगा ना। क्योंकि नीचे एक लकड़ी का पूरा प्लेट टाइप का बिछा हुआ होता है, वहाँ से सुप्लेक्स उनकी जो बॉडी लेती है। WWE फेक नहीं है, WWE स्क्रिप्टेड है। आप लोग ये नहीं समझते हो कि WWE फेक है। तो WWE में सुपरस्टार जो प्रेशर या फिर जो पेन को झेलता है वो आप लोग नहीं झेल सकते हो। वो सिर्फ एक प्रोफेशनल रेसलर ही झेल सकता है। तो WWE जिन लोगों को लगता है WWE फेक है, तो फेक नहीं है, इनको स्क्रिप्टेड बोला जा सकता है। तो अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है ट्रिपल एच के क्रिएटिव चेंजेस को लेकर। तो ट्रिपल एच और भी ज़्यादा क्रिएटिव चेंजेस करने वाले हैं। तो अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रिपल एच का क्रिएटिव चेंजेस दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ चेंजेस जैसे कोई सुपरस्टार अगर रिटर्न करने वाला है तो उनके लिए QR कोड, टीजेज, और कोई ग्रुप में ज्वाइन करने वाला है तो उसके लिए टीजेज, या फिर हर एक मैच को बहुत ही अच्छे से बिल्ड करना, ये सब ट्रिपल एच के आने के वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और ट्रिपल एच का माइंडसेट है कि वो WWE को और भी आगे तक कैरी करके ले जाएंगे। लेकिन ट्रिपल एच के इस रन में एक ही चीज़ का थोड़ा सा कमी दिखाई देती है, वो है रिटर्न या फिर सरप्राइजेस। तो ट्रिपल एच का जो मोटिव रहता है कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई अगर समर स्लैम से होप करके बैठ रही है कि ब्रे वाइट रिटर्न करने वाले हैं, उनको एक्सट्रीम रूल्स में लेके आ जाते हैं। तो ये एक ट्रिपल एच को शायद चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे PLE में ट्रिपल एच बड़े बड़े सुपरस्टार्स को लेते आती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैंस का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर रेसलमेनिया या फिर समर स्लैम जिसमें 60,000 80,000 कैपेसिटी है, तब उनका जब थीम सॉन्ग हिट होता है तो वो अलग ही हिट करता है। तो ये शायद ट्रिपल एच को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है WWE के टॉप टैलेंट्स को लेकर। तो WWE जब अपना पोस्टर अपडेट करती है तभी हमें पता चल जाता है कि WWE आने वाले कुछ सुपरस्टार्स के लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है और आने वाले टाइम में उनको बहुत ज़्यादा पुश मिलने वाला है। तो WWE ने एक नया पोस्टर अपलोड किया है जिसमें होंगी AJ स्टाइल्स है, रे मिस्ट्रियो है, शार्लेट फ्लेयर है, रकेल रॉड्रिगेज है, डेमियन प्रीस्ट है, कार्मेलो हेज है, केविन ओवेंस है, टिफिनी स्ट्रैटन है, प्रिंस है, गुंथर है। गुंथर तो वैसे भी बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। रिया रिप्ली है, वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार है। कोडी रोड्स है, रोमन रेंज है, बियांका बेलर है, डोमिनिक मिस्ट्रियो है, जे ऊसो है, ईओ स्काई है, एले नाइट तो अभी फैंस के बहुत ही चहीते हैं।
बेकी लिंच है, सेथ रॉलिंस है, इधर इल्जा ड्रैगनोव है, बॉबी लैशली है, और इधर सैमी ज़ेन है और चेल्सी ग्रीन भी है। तो इन लोगों के ऊपर WWE और भी ज़्यादा फोकस करने वाली है, क्योंकि WWE इन लोगों में फ्यूचर देखती है। तो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है क्या सर्वाइवर सीरीज़ का जो स्पॉन्सर है वो क्या पेप्सी होने वाला है। तो बताया ऐसा ही जा रहा है कि शायद सर्वाइवर सीरीज़ का स्पॉन्सर या फिर WWE के साथ पेप्सी मर्ज हो सकती है। CM पंक के टीज को लेकर हर वक्त पेप्सी का ही कोई ना कोई टीज निकलता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो आप लोग शायद जानते हो कि CM पंक के जो लेफ्ट हैंड है, इधर एक पेप्सी का टैटू है, इधर रेड और ब्लू करके पेप्सी का टैटू है। तो CM पंक एक सिंपल मोटिव है कि अगर कोई लोग अपना बियर खा सकते हैं, उसके टैटू बना सकते हैं, तो पेप्सी क्यों नहीं? पेप्सी जानलेवा भी नहीं है। तो CM पंक का और CM पंक के टीज के लिए भी पेप्सी का यूज़ किया जाता है। तो सर्वाइवर सीरीज़ वो प्लेस होने वाला है जहाँ CM पंक रिटर्न कर जाएंगे अपना, ऐसा ही बताया जा रहा है। तो शायद रिपोर्ट्स में ऐसा ही बताया जा रहा है कि शायद सर्वाइवर सीरीज़ का स्पॉन्सर पेप्सी होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले और भी लाइव इवेंट या प्रीमियम लाइव इवेंट में पेप्सी WWE को स्पॉन्सर कर सकती है। पिछली बार स्पॉन्सरशिप हमें देखने को मिला, वो पिच ब्लैक मैच था, ब्रे वाइट वर्सेस LA नाइट, जिसको माउंटेन ड्यू ने स्पॉन्सर किया था। तो ऐसे स्पॉन्सर मैच WWE करती है, और इससे WWE को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और स्पॉन्सर करने वाली कंपनी को भी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर WWE के न्यूज़ रूमर से अपडेट सबसे जल्दी पाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। टिल देन बाय।